इंडिया के वक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 16 तारीख 7:22 पे मैं खुलदाबाद शहर में मौजूद हूँ। पर मेरे को यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिली कि दुकान जो है 3,000 से लेकर 10,000 रुपये स्क्वायर फुट तो दुकान जा रही है। मैंने यहाँ पे प्लॉट का रेट पता किया, यहाँ पर 700 रुपये स्क्वायर फुट से प्लॉट खुद का हो सकता है आपका। ऐसे भी खुलदाबाद शहर में प्लॉटिंग गिरी है। पर उर्स के मामले में क्या होता है, 10 बाई 10 की दुकान स्क्वायर फीट का जो मामला है, यहाँ पे कोई दुकानदार लगे फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं, इनसे आपको कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइए, आप ये तो बड़ी दुकान अंदर बन रही है, वहाँ दुकान लगाने के बजाय फुटपाथ पे दुकान क्यों लगा रहे हो आप? वो दुकान का रेंट बहुत है ना, रेंट अभी ज्यादा है? हाँ, रेंट ज्यादा है। अच्छा, हाँ। कितना रेंट आ रहा है फिर भी? अभी हमको तो पता चला 4,000 है, 5,000 है, कहीं 7,000 है। 4,000 पूरी दुकान है क्या स्क्वायर फीट पे? स्क्वायर फीट स्क्वायर फीट स्क्वायर फुट 4,000 4,000 मतलब 10,000 10 स्क्वायर की दुकान कभी लेने जाएंगे आप तो कितनी की पड़ रही है आपको? 40,000 45,000 की। अच्छा। इनकी माल को देखकर ऐसा लगता है मुझे इनका माल भी 40,000 का नहीं होगा। इनसे दुकान का किराया 40,000 तक ले जा रहा है। अब मैं 700 साल लगभग उर्स को हो रहे होंगे, शायद इससे ज्यादा हो रहे होंगे खुलदाबाद शहर में जफर बख्श दूल्हे के। पर पहली बार मुझे ऐसा नजर आया कि यहाँ के जो ट्रस्टी है, जो इंतजाम जो किए गए, यहाँ के जो मुजावर साहब है, यहाँ के तहसीलदार साहब है, यहाँ के सीओ साहब उसमें कमेटी में इन्वॉल्व है, उसके बावजूद भी इतना किराया मुझे लगता नहीं कि 40,000 रुपये लोग दे पाएंगे यहाँ पर। और 40,000 रुपये तो कम से कम बताने की कोशिश करें ना आप, कम से कम 40,000 रुपये ना। 40,000 और ज्यादा से ज्यादा कितने की दुकान में? ज्यादा से 1,70,000 80,000 1,00,000 तक की जा रही, ऐसा सुने। हमने पूरा इंक्वायरी निकाले यहाँ पे, तो पता चला कि जो तो 60,000 70,000 अंदर अगर लेंगे तो 1,00,000 तक दुकान जा रही 10 बीघा से। इनके पास कंफर्मेशन नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हो कि 12,000 रुपए तक स्क्वायर फुट दुकान जा रही है यहाँ पर, ऐसा माना जा रहा है। पर मैंने आज ये भी देखा कि 18 तारीख का टेंडर होने के बावजूद भी आज जब मैं सुबह जब जहरातपुर दरगाह पे जा रहा था, तो बाहर गाँव वालों से हर एक गाड़ी वाले से 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक टोल नाका भी लिया गया है। वो इसलिए लिया गया है कि उनको टेंडर दिया गया था, इसका मामला है कुछ। और यहाँ की जो आवाम से मैं जानने की कोशिश करूँ, कोई बोलना चाहेगा? आवाज आके आगे बताइए सर, क्या नाम आपका? सैयद इमाम सैयद जैनुद्दीन पटेल। पटेल साहब यही के खुलदाबाद के हो? जी जी जी। ये क्या मसला है, खुलदाबाद के दुकानदार इतने परेशान क्यों हो रहे हैं बेचारे? ये इन्होंने कमेटी वालों ने इसका टेंडर कर दिए। अच्छा हर साल जो है तो फ्री रहता था, कमेटी नगर पालिका वसूल करती थी। अच्छा अच्छा। ये बारी को उन्होंने टेंडर दे दिया और टेंडर वाले बहुत ही जाप्ती कर रहे हैं। यानी जाप्ती कर रहे हैं मतलब? बहुत जाप्ती। 8,000 10,000 12,000 रुपए फी स्क्वायर फीट दे रहे। जगह स्क्वायर फीट? हाँ, यानी कि सामने वाला कटलेरी सामान 50,000 का उधार लाएगा इंस्टॉलमेंट से, हाँ। और वो 80,000 की दुकान वाला पैसे दे के भाड़े से, और वो पटेल साहब आप खुलदाबाद के लोग, आप खुलदाबाद में ही है। मैंने यहाँ का प्लॉटिंग का रेट भी निकाला। हाँ। सिटी के अंदर लेने जाएंगे 2,000 रुपए स्क्वायर फीट रेट है। हाँ। हाईवे पे लेने जाएंगे आपको 3,000 रुपए स्क्वायर फीट रेट, वो भी खुद का हो सकता है आपका। पर ये 21 दिन के लिए इतना किराया देना मुनासिब लगता है आपको? ये नहीं, मुनासिब कैसे क्या, ये तो जाप्ती है सर। तो ये ज्यादती देखिए, आप खुलदाबाद शहर के खुद है, आप खुलदाबाद के शहर के हो, तो ये ज्यादती तो आपके ट्रस्टी लोगों ने किया होगा या किसी इंतजाम, जो मेले के इंतजाम उन्होंने किए होंगे? कमेटी वालों ने। अच्छा, कमेटी वालों ने ये टेंडर का सिस्टम किए। इसमें तहसीलदार साहब, सीओ, हाँ। ये इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व इसके अंदर? हाँ, इन्होंने जो है तो ये टेंडर करे, भले से इसका केस जो है तो कोर्ट में भी चालू है। अच्छा अच्छा। कोर्ट मैटर चालू है अभी, फिर भी ये अंदर जो है तो भाव से दे रहे मनमानी, और वो मनमानी के हिसाब से ले रहे पैसे वसूल। आपसे मुझे बात कर यहाँ पे और भी कुछ चाचा मौजूद है। आप चाचा, आप कहाँ के हो? मैं खुलदाबाद खुलदाबाद के हो? शहर, ये खुलदाबाद का नाम कहीं ना कहीं इतना दौलत का शहर माना जाता है इसको, पर आज इतना ऐसा मामला क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी? अभी क्या बोलना, अब टेंडर वालों ने करे हुए, मुजावर लोगों ने दिए हुए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी दिए हुए। अब क्या बोलना, अब ये गरीब लोग मर जा रहे हैं ना, इसमें गरीब लोग मारे जा रहे हाँ, हैं। गरीब लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे खुलदाबाद के काफी लोगों से मैं इंटरव्यू जब लिया मैंने, तो उनका कहना था कि दरगाह का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। आप नहीं चाहते दरगाह का कुछ फायदा हो? होना ना फायदा, होना ना माशाल्लाह। क्या तरीका है फायदा करने का? यानी कि देखो, जो हमारे बाबा ये नहीं बोल रहे कि हमारे पास तुम पैसा ला के दो, हाँ, वो सिर्फ दरूद शरीफ के और फूल अगरबत्ती के भूखे है। बराबर है। तो ये कुछ ज्यादा ही ले रहा है ना टोल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आके, मतलब इंतजामी कुछ? हमारा ये बोलना है कि आने वाले जो दुकानदारी और रहते गरीब है बेचारे, बहुत बड़ी मुश्किलों से आते, उनको तुम सहूलत दो। ये फटका सिर्फ उन दुकानदारों पे नहीं पड़ेगा, बल्कि ये पब्लिक पे पड़ने वाला है, क्योंकि ये महंगा प्लाट लेंगे तो महंगा सामान बेचेंगे। बराबर। कौन मारे जा रहे? जनता मारे जा रही। हाँ, तो ये सिस्टम नहीं होना, हम इसके खिलाफ है। इनके खिलाफ आप? जी, फटका सिर्फ उन दुकानदारों पे नहीं पड़ेगा, बल्कि ये पब्लिक पे पड़ने वाला है, क्योंकि ये महंगा प्लाट लेंगे तो महंगा सामान बेचेंगे। बराबर। कौन मारे जा रहे? जनता मारे जा रही। हाँ,
तो ये सिस्टम नहीं होना, नहीं हम इसके खिलाफ है। इनके खिलाफ आप जी जी। बहुत अच्छा लगा। खुलताबाद शहर में पहली बार ऐसा मुझे कोई मिला कि जो एकदम विरोध कर रहा है कि इस चीज का। नहीं तो हर इंसान यही बोल रहा था कि भाई दरगाह का फायदा हो रहा। बहुत सारी बातें चाचा से हमने बात की है। और यहाँ पे भी देखो कपड़े बेचने वाले बेचारे ये बैठे, रेडीमेड कपड़े ये कुछ, तो इनका 50,000 का भी हाँ, तो ये जो छोटी सी दुकान लगा के बैठे हैं भैया, क्या कहना चाहेंगे आप मेले में आए हैं तो आप? नहीं, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ये लोगों का रुझान जो है, अब रेट जो है वहाँ पर 5,000, 6,000, 8,000 रुपये स्क्वायर फीट है। और उसके अंदर यहाँ पर खुल्दाबाद में कम से कम प्लॉट मिल जाएगा 1 लाख रुपए का भी लिए तो गाला वहाँ पर। देखिए मेरा एक कहना आप लोगों को, सभी दुकानदारों से, जो जो मेरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह उनको समझ में आना चाहिए कि आप जब तक आप लोग खुद आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आपको कुछ सुनवाई होने वाली नहीं है। इंतजामियत तो जो रहती है नई नई, जब कानून जो पास होता है ना, तो आपके लिए किया जाता है, उसका अंदर से माना जाता है। पर जब तक आप खुद अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, ट्रस्टी को हो गया, सीओ साहब को हो गया, तहसीलदार को हो गया, तब आपकी सुनवाई नहीं होने वाली। अगर आप आज आकर दुकान लगा बैठ जाएंगे कहीं पर वहां जगह लेकर, तो आने वाले साहब को उतनी ही जगह लेना पड़ेगी। तो खुलताबाद के आवाम से आप गुजारिश क्या करना चाहेंगे आप यही क्या होता है? जी नहीं, मैं औरंगाबाद का हूँ। जी, मैं खुल्दाबाद की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनकी जो जुल्म और ज्यादती जो है जिस हद तक बढ़ चुकी है, तो उसको आप लोग जल्दी से जल्दी इसको हल कीजिए। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मैंने इंटरव्यू लिया, इनका लिया, तो बहुत सारी मुझे बातें समझ में आ रही है इनकी। और मैं तो वैसे भी डेली ज़ियारत को आता हूँ। हमारे कुछ भाई यहाँ पर बैठे हैं जो औरंगाबाद शहर के, खुलताबाद के हो सकते हैं आप। आगे आप? हम दौलताबाद के। दौलताबाद के, बहुत अच्छी दौलत के शहर से आप आए हो, तो क्या कहना चाहते हो खुलताबाद का शहर में जो दुकान का इतना कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, क्या मामला है इसका? मामले में जानकारी दे सकते हैं आप पब्लिक के लिए? हमेशा जब हम हर साल चक्कर मारते थे इधर उर्स शुरू होने से पहले, तो तकरीबन 15 दिन और 1 महीना पहले से लोगों की रश रहती थी, लोग आते थे, मतलब भीड़ हुआ करती थी, दुकानें लग जाते थे। लेकिन इस बार जो है तो खुलदाबाद में वैसी रौनक नहीं दिख रही है। और लोगों से पूछ रहे हैं तो लोगों का यही कहना है कि इस बार जो है तो जो दुकानें हैं उसका जो है तो रेंट बहुत लिया जा रहा है, इसलिए लोग भी डर रहे हैं कि दुकान कैसा लगाए, रेंट कैसा भरे। देखिए सबसे बड़ी बात मानी जा रही है कि पब्लिक के आकर्षण को माना जा रहा है कि दुकानों का रेट बहुत ज्यादा है। और भी यहाँ पे कुछ लोग है, कुछ लोग यहाँ पे हिम्मत करके बोलने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग हिम्मत करते नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आज भी मोदी सरकार ने जो वादा किया था 2014 में कि आपको 20 रुपए के अंदर पेट्रोल मिलेगा, आज 126 रुपए खरीद रहा हूँ मैं खुद मेरी गाड़ी के अंदर। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आप आवाज नहीं उठाते हो। जिंदे लोग आवाज उठाते हैं, जो मरे हुए लोग तो आवाज कभी लगाते नहीं। मेरे दोस्तों बाइक पे आइए और बोलने की कोशिश कीजिए आप। खुलताबाद मेले के अंदर सिर्फ एक दुकान नजर आ रही है अभी मुझे। यहाँ पर एक दुकान चप्पलों की दुकान लगी है, पर ये भी अब पोस्टर के बाहर लगी दुकान है। पर आप यहाँ नजर मार सकते हो आप, ये पूरे दुकानें खाली है अभी। ये पूरा टेंडर में माल दुकानें गई, ये पूरी माल पूरी दुकान में खाली पड़ी है पूरी दुकानें अभी यहाँ पर। अब इसके खाली वजह नहीं होने की वजह सबसे बड़ी एक है कि यहाँ पर अभी तक टेंडर जो हुआ है उसके अंदर दुकान का जो रेट है, रेट सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर। और ये देख रहे हो अपनी दुकानें पूरी खाली लगी है। और ये साइड जो दुकान देख रहे हो आप, ये लेफ्ट साइड में, तो ये दूसरी दुकान मतलब दूसरी दरगाह की दुकान है ये सब। ये प्राइवेट लैंड है ये। पर ये जो लैंड इधर बाजू को आप देख रहे हो, ये टेंडर वाली लाइन है, जो पूरी दुकान अभी भी खाली है। तो मैं खुलताबाद शहर के जो दुकानदार जो आने वाले यहाँ पर, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे बारिश का मौसम भी चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ का जो जगह का जो रेट है वो आसमान छू रहा है, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा महंगी दुकानें गई है। तो दुकानदारों ने भी, कुछ दुकानदार कोर्ट में भी गए, उसके खिलाफ केस दाखिल किए। और कुछ दुकानदारों ने यहाँ पे आने से बिल्कुल बंद कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि भाई लाखों रुपए का भाड़ा हम दे नहीं सकते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, यही कारण था कि यहाँ पे दुकान वाले और कमेटी के जो लोग हैं वो बीच में, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे किराया जो हो रहा था इतना डबल टिबल, उसकी वजह से दुकानदार यहाँ पे बिल्कुल भी आए नहीं है। देख सकते हो पूरी दुकानें भी बंद है, पूरे दुकानें बंद है, देखो सकते हो ये पूरे दुकानें भी बंद है। और यहाँ पे माल आके पड़ा है तो किसी का दुकान होगा, ये प्राइवेट लैंड है ये। पर टेंडर की दुकान को फिर से बताने की कोशिश करो, देख सकते हो ये दुकान है पूरे टेंडर की दुकान है ये, बिल्कुल खाली। कमान से लेकर आप नीचे तक देखेंगे तो भी आप दुकान को पूरी खाली नजर आएगी आपको। यहाँ एक भी दुकान लगी नहीं है अभी तक। आज है 16 तारीख है और 16 तारीख 21 तारीख का संदल आता है और वहाँ से 12 वफात के लिए 12 रबीउल अव्वल का मेन मेला होता है। पर बारिश की वजह से और टेंडर की वजह से पूरा मेला आज दुकानें बिल्कुल भरी नहीं है, बिल्कुल पूरा मेला पूरा खाली है। आपको अंदर से वीडियो बताऊंगा और आगे कुछ दुकानें मिलेंगी आपको, उनसे भी वीडियो लेने की कोशिश करूंगा। आधा किलोमीटर मैं चलकर आया, पर यहाँ पर एक दुकान नजर आई मुझे, वो भी ये शायद गन्ने की रस की दुकान है। एक दुकान नजर आई पूरे मेले के अंदर मुझे, और अभी तक आधे से ज्यादा मेला भर जाता है यहाँ पर क्या वजह है? गिरायक का तो कोई पता ही नहीं है यहाँ पर। क्या भैया गिरायक क्यों नहीं दुकान में?
अरे पब्लिक आई नहीं ना भाई, पब्लिक आई नहीं। नहीं। फुलताबाद का मतलब 1-2 लाख पब्लिक आती है अभी तक, तो कितनी दुकान लगी नहीं है, क्यों, क्या वजह? ये महंगा बहुत कर दिया उन्होंने, क्या महंगा कर टेंडर जगह भी को। जगह महंगी हो गई। कितने की जगह हो गई है? ये अभी बहुत डबल टिबल रेट हो गई जगह। मतलब डबल, पहले क्या 20-25 में लेते थे, अभी कितने में आ रही जगह? पहले 40 में लेते थे, अब 1 लाख में। 40,000 में जगह पहले लेते थे आप, अब 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है। आओ। अच्छा अच्छा, तो इसको ये धंधा नहीं यहाँ पर है ना, दुकान पूरी खाली दुकान पड़ी है। और मैं एक बात बताना चाहूँ, चाचा आप कुछ बोलेंगे क्या? ये बोल रहा है तुम रस निकाल रहे इतना बड़ा, और तुम गन्ने का रस निकाल रहे हो, पब्लिक का रस निकाल रहे हो, दुकान वाले। हाँ? टेंडर वाले हाँ? अभी आएंगे ना, दुकान आएंगे अभी। हाँ, एक भी दुकान नजर नहीं आ रही इधर, क्या बात है? उधर मेला चालू है, बोलते अभी आएंगी बोलते। अच्छा अच्छा, पब्लिक आएंगी मतलब। इनका कहना पब्लिक आ रही है, पर ये बेचारे खुद घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि देख सकते हो आप ये गन्ने का रस ये लोग निकाल रहे हैं, और टेंडर वाले पब्लिक की दुकान वालों का रस निकालने की कोशिश करी जा रही है। देखिए पूरी दुकानें खाली पड़ी यहाँ पर। और मैं सबसे बता रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से टेंडर की दुकानें चालू हो जाती है पूरी। ये देख सकते हो खुलताबाद के मेले के गेट के अंदर के पहले वीडियो बताया आपको, बाहर का मैंने उसको अंदर की वीडियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेले का मेन रोड है, और ये अपना सिरज माल, महेश माल ये रोड जाता है, और ये जो रास्ता है ये जजर बख्श दूल्हे की दरगाह पर रास्ता जाता है। पर अब मैं यहाँ की बात करने चाह रहा हूँ, ये देखिए दुकान, ये पूरे दुकानें अभी तक खाली है। आइए आइए आइए। और यहाँ पर मैं सुबह जब मैं यहाँ पर जब आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर बाकायदा गाड़ियों को रोक कर यहाँ पैसा लिया जा रहा था सुबह के वक्त पर। और ये देख सकते हो यहाँ पे एक खाजा की दुकान लग चुकी है यहाँ पर। और ये मामला ये है कि ये जो दरगाह की रास्ता जो है, ये मेन रास्ता है जजर बख्श दूल्हे दरगाह पर जाने का। और टेंडर स्टार्ट जो हो रहा है वो 18 तारीख से होने वाला है, और 11 तारीख लगभग कुछ खत्म होने वाला है। तो ये रास्ता देख सकते हो यहाँ पे दरगाह का। सबसे बड़ी बात आपको दिखाना चाहता हूँ, खुलताबाद शहर में 1400 पालकी यहाँ पे आई थी, जहाँ पर इस्लाम के प्रचार करने के लिए। पर ये जगह जो देख रहे हो आप, यहाँ पे दुकानें जो लगी है, पर कुछ कुछ जगह पर यहाँ पे नजर आती है कब्रें भी, कब्रें नजर आती है यहाँ पर। दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर कब्रें नजर आती है। और ये दुकानदारों से भी मैं गुजारिश इस बात से करूंगा कि भाइयों आप दुकान तो यहाँ पे लेकर आ रहे हो, पर मेहरबानी कर पीछे आपकी दुकान के पीछे कब्रस्तान है, वहाँ पे तारत को पेशाब को गंदा पानी ना फेंके, क्योंकि आपकी दुकानें जहाँ लग रही है वहाँ हो सकता है कि कब्र भी हो। क्योंकि जैसे यहाँ पे कब्र नजर आती है, देखिए यहाँ पे कब्र भी आती नजर, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे कब्र है, शेड वो साइड में है, और पीछे बाजू से कब्रस्तान जो लगाया गया है, पीछे कब्रस्तान है, और ये बाजू में कब्र भी लगी यहाँ पे, ये खुला छोड़ दिया गया है। एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इमरान भाई जरी वाले, उनके जो दादा और उनके वालिद साहब की भी यहाँ पे कब्रें मौजूद है। वो खुद दरगाह है, बहुत मशहूर है यहाँ पे औरंगाबाद शहर के। ये देख सकते हो उनकी ही कब्र है, उनके पूर्वजों की कब्र है पूरी ये। और ये पूरा कब्रस्तान है, पीछे देख सकते हो पूरा कब्रस्तान है, ये देखो ये। और इनका भी ऐसा मामला था यहाँ पर के, यहाँ ये पीछे जो पूरे कब्रस्तान है यहाँ पर, और ये देख सकते हो यहाँ पे दुकानें लग चुकी है। पर सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान भाई जो पत्रकार हमारे जरी वाले, उनके पूर्वजों की पूरी कब्रें यहाँ मौजूद है। और इसके पीछे भी कब्रें है, और रोड पे भी कुछ कब्रें आती है, जहाँ पे दुकान लगाने का टेंडर जो था उनको मना कर दिया गया है। फिर यहाँ पे फकीर लोग जो आराम कर रहे हैं, उनके पास भी कब्रें है, और ये पत्थरों के पीछे पूरी कब्रस्तान ही मौजूद है। पर यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि भी उन्होंने की है कि कब्रस्तान के अंदर एंटरफेरेंस नहीं की इन्होंने। और मैं वो लोगों से भी गुजारिश करूँगा, दुकानदारों से खास करके, क्या आगे पेशाब तारत को ना जाए। क्या भाई, ये इनकी दुकान है जो खाजा की दुकान 12 महीने रहती है यहाँ पर इनकी। पर इनसे कुछ बात करेंगे। बताइए सर, क्या बात है, इस मेले में आज पब्लिक क्यों नहीं है सर? इस साल पब्लिक आएंगी, अभी संदल को अभी 5-6 दिन बाकी है। हाँ। अभी नागपुर का मेला भी चालू था, हाँ। कुछ वहाँ की दुकान अभी टूट के इधर आने वाली है। अच्छा, और इंशाल्लाह मेला भरेगा, और अच्छा भरेगा मेला अच्छा भरेगा। तुम तो पहले आदमी दिखे यार मेरे को पूरा दौलताबाद में इंट्रोल जब लेते लेते आ रहा हूँ तो बोल रहा है मेला अच्छा भरेगा, ऐसा क्योंकि बारिश का मौसम भी चल रहा है। असल बोले ना, अभी जो मेन दुकाना जो थी, जैसा खाजे वाले जो आते हैं, तो ये 2-4 दिन 8 दिन पहले आते हैं। तो ये इनको 2-4 दिन 8 दिन पहले इसलिए आना है कि थोड़ा माल बना के दुकान पैक करना पड़ती है। अभी जो है तो खिलौने वाले ये जो बाकी है, ये संदल के 2 दिन 3 दिन पहले आके उनका दुकान बांध के चालू करते हैं हम सब। सबसे बड़ी डिफरेंट बात ये भी, आज इस साल सेंटर पे निकला है तो जगह बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, तो आपकी जगह का क्या मामला है? नहीं, जगह जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है रेट ले रहे हैं, वाजबी रेट ले रहे हैं वो, मतलब ठहराव करके, मतलब ऐसा नहीं बातचीत करके कम ज्यादा करके ले रहे हैं क्या? कम ज्यादा करके दे रहे हैं वो दुकान। और दूसरे दुकानों वाले जो खिलौने वाले वो है, उनको भी कम ज्यादा करके दे रहे हैं दुकान। बारिश के बारे में क्या कहना है? क्या जब बताया जा रहा है कि 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक फुल बारिश रहने वाली है, तो दुकानदार बेचारा कोई आ जाता है, अपने सेफ्टी के लिए दुकानदारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दुकानदारों के लिए ही कहना चाहते हैं कि भाई दुकानदार जो है तो पहले ये उरुस तो अभी और 5-6 साल बरसात में है, पर असल बोले ना तो अभी जो है तो सब अपनी सेफ्टी के लिए बांध रहे हैं, पतरे वगैरह लाके सब अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, दुकान अच्छी बांध रहे हैं। मतलब ये भी माना जाता है कि ये साल जो 5-6 हजार की जो पौती थी वो 15-20 हजार रुपए की हो गई है, उसका कहना क्या? असल बोले ना, ये टेंडर हुआ है दरगाह की तरफ से, हाँ। और ये पैसा दरगाह में जाएगा,
दरगाह की जैसे वो जो भी अखराते जैसा जो काम है दरगाह का, जैसा कुछ भी काम करना, जैसा अभी जो है तो रोड बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये जो पैसा है तो दरगाह में काम आएगा, तो इसलिए टेंडर हुआ है। आप लोग जैसे यहाँ पर 12 महीने की दुकान है आपकी, आपका घर तार में नजीक होगा, फिर भी इमरजेंसी में आप तारत पेशा को कहाँ जाते हो? और तारक पेशाब के लिए 2 जगह बनाया हुआ है सर, एक दरगाह की तरफ बनाया हुआ है राइट हाथ पे, और एक इधर जो पुराना जो पॉलिटिशियन है वहां पर भी सब बनाया हुआ है, कोई ऐसा उसका टेंशन नहीं है। अच्छा, तो आपका कहना है कि भाई जो पैसा आएगा उसमें और बाथरूम इंतजाम किए जाएंगे अगले साल के लिए, ऐसा बताना ये चाहिए? जो पैसा आएगा तो दरगाह कमेटी उसके लिए खर्च करेंगी ना, दरगाह कमेटी जो है तो कुछ रोड है जहाँ पर दुकानों की बाकी है वो बनाएंगी, और दूसरा दरगाह की जो अतराज है, जो भी चीज है, जो भी काम करना है, दरगाह कमेटी उनके हिसाब से पूरा काम करती है। ये यहाँ के दुकानदार जो थे, यहाँ के खाजा की दुकान की 12 महीने दुकान लगती है, इसी कारण से यहाँ पर ये वो वजह से बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे दुकान अच्छी लगती है और सपोर्टिंग कर रहे हैं बंदा उनको। और यहाँ पे हमारे साथ में और भी दुकानदार जो फूलों का बिजनेस है इनका, और बहुत सालों से इनकी पावती भी है, इनका दुकान भी था यहाँ पर, उनसे पता करेंगे। सर क्या बात है, सर दुकान इतनी महंगी क्यों हो रही है, क्या वजह है? अब ये तो टेंडर गया सर, हाँ। टेंडर की वजह से अब क्या बोल सकते नहीं। और जिसको यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जिसको तुम्ही मराठीमध्ये बोलू शकता, मराठीमध्ये बोला तुम्ही डायरेक्ट, काय प्रॉब्लेम येतं तुम्ही मला हे सांगा. नाही आता यावर्षी टेंडर गेलं सर, टेंडर मुळे आता ज्याला परवडलं तो घेईल आणि दुकान लावल. कारण काही आता हार मालवाले 10 रुपयावाले येतात, 80 रुपयावाले येतात, 20 रुपयावाले येतात, त्यांना 40-40 हजार रुपयाची जागा घेणं परवडायला तर पाहिजे. आता हातगाडीचे मी ऐकतोय का हातगाडीचे पण 300 ते 400 रुपये रोज घेणारे उभे करायचे नुसते, असं पण ऐकलेलं आहे. आता खरं काय खोटं काय ते आता कळेल सर. भरपूर लोक 20-25 वर्षापासून जे पावत्या फाडत होते इथले भरपूर लोक कोर्टामध्ये गेलेले. मी बी तुम्हाला लहानपासून बघतोय, तुम्ही हे मला हे सांगा की तुमची पावतीवर तुम्ही काय करू राहिले? आता हे बघा, मी 1996 पासून दुकान लावत होतो, 93 ला दुकान लावली, मी 24 ला बंद केली. कारण मी एकटा असल्या कारणाने, आता पहिले मला साथ द्यायला भाऊ वगैरे होते, आता ते नोकरीला लागल्या कारणाने मला साथ देण्यासाठी कोणी नाहीये, त्याकरता मी 2024 ला दुकान बंद केलेली. आणि माझी पावती जी होती मी माझ्या मित्राला दिलेली होती. आता मित्राची पण पावती आता ह्या वर्षी कॅन्सल झाली टेंडर गेल्यामुळे, त्याचाही काय आता अधिकार राहिलेला नाही. तरी आता बघा आता जे आता हे सांगा मला, जसं इथले ट्रस्टी जे इंतजामी जे करताय महिलांची जत्र्यांची, त्याच्यावर तुम्ही काय मेसेज देणार त्यांना? मेसेज तर काय नाही, प्रत्येकांचा विचार करायला पाहिजे. कमिटीने जो आहे तो प्रत्येक गरीब माणसाचा, मध्यमवर्गीयांचा विचार करायला पाहिजे, आणि त्या हिशोबाने त्यांनी दुकानांचे ऍडजस्टमेंट करून त्यांना बसवायला पाहिजे. आमचा ह्या हेतू आहे. इन्होंने बहुत अच्छा बोले कि जिस तरीके से बात करने की बात करे उन्होंने, वो मेरे को समझाने की कोशिश बात से कर रहे थे कि भाई दुकानदारों का विचार करना चाहिए था, और विचार नहीं करने की वजह से ये टेंडर इतना महंगा गया है. आइए और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा. यहाँ पर मैं आओ, मैं थोड़ी सी आगे निकला था, पर मैंने वहां से लेकर यहाँ तक एक भी खिलौने की दुकान नहीं देखा और परचूनी की दुकान नहीं देखा. उसके बाद में लेडीज आइटम की दुकान नहीं देखा. मेले की शान होती है लेडीज आइटमों की दुकान, पर यहाँ पे सिर्फ ओनली खाजाओं की दुकान ज्यादा नजर आ रही है. हमारे साथ में मुजीब भाई भी है, जालना से खाजा की दुकान यहाँ लेकर आए हैं. जालना जामखेड़ से आए हैं. मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहूंगा. सर ये क्या बात है, दुकान ये साल बहुत कम आई है? तो अभी अपने को तो कुछ मालूम नहीं क्या बात है, तो अपन तो अभी नए जाए ना इधर. नए आए हैं. पहली बार आए इतने सालों बाद आप? अच्छा, तो क्या मामला है? मतलब आप तो हर मेला करते होंगे, शायद मेरे को अंदाजा लगता है कि आप खाजा तो इतना बेहतरीन बना रहे हो, तो लग सकता है कि मेले वाले लोग खाजा बनाते ज्यादा कर, तो आप तो हर साल बनाते हो, तो फिर क्या वजह क्या इसकी? अभी तो बनाते बिकाते, अभी धंधा ही हमारा 12 महीने का. अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी बातें दुकानदार, बहुत सारे लोग बेचारे खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं. पर जब मैं यहाँ पर सुबह जब आया था तो मैंने यहाँ पर विरोध किया बहुत सी चीज़ों का, जैसे गाड़ियों से पैसा लिया जा रहा था, और मेरे ख्याल से कुछ 50 रुपये से लेकर 50 तहसीलदार तक मैंने कॉल किया. एजाज सेठ जो इंतजाम जो किए उनको भी मैंने कॉल करके उनको रिक्वेस्ट किया कि सर देखिए ये ज्यादती हो रही है. 18 तारीख के बाद आप 20 के बजाय आप 200 लोगों को पकड़नी पड़ेगा क्योंकि आपका टेंडर है. पर आम जनता कुछ बोलना चाहेंगे? सर आप कुछ बोलते ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है. इंडिया के वक्त न्यूज चैनल पर बताना चाह रहा हूँ आपको मैं. हमारे लोग कब बोलेंगे समझ में नहीं आता है मुझे. ठीक है, आइए आगे आइए. शायद ये लोग आए हैं, और ये देखिए दुकान है ये सोन हलवे की, और बिल्कुल ब्लैक है, मतलब अंधेरा है पूरा. सर कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग को? मतलब अजमेर तरफ से आए आप लोग सोन हलवा लेकर. हम लोग को 40 साल होगा अजमेर से यहाँ पे आते हुए. 40 साल से आप आ रहे हो यहाँ पे? 40 साल से रेगुलर यहाँ दुकान लग रही है हमारी. 40 साल से लगातार दुकान चल रही है. लगातार हमारी यहाँ दुकान है. पिछले उर्स में 40 साल पहले जो उर्सों के अंदर और अभी उर्स में क्या फर्क लग रहा है? अभी बहुत ज्यादा फर्क है साहब. अभी तो ये फर्क है. अभी ये फर्क है कि हम लोग पहले पौते की जगह काटते थे, हाँ. तो हम 25-30 हजार रुपए में जगह ले लेते थे. अच्छा. अभी ये परेशान है कि 6,000 रुपए फुट जगह मिल रही हमें. क्या हजारों फुट है? 6,000 रुपए फुट, स्क्वायर फीट है. स्क्वायर फुट. जी, तो इस बारे हमें कुछ
बहुत ज्यादा परेशानी में इस बार हमको इस मेला करना पड़ा, क्योंकि अजमेर शरीफ से हम लोग सब सामान लेके आ चुके थे। तो हम लोग अब कहाँ जाते, तो मजबूरी के अंदर हमने रियायत थोड़ा बहुत उनसे बोला रियायत करिए आप, तो इन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। बाद में देखेंगे। जी अच्छा, अगर बाद में अगर रेट कम ज्यादा नहीं किए तो फिर आप क्या फेस कर सकते नहीं, फिर तो सर हमें तो देना ही है। फिर तो सर इतनी दूर से आया तो ये लड़ झगड़ना थोड़ी है। पिछले साल जो जगह थी आपकी वो कितने की जगह थी आपकी? हमारे पास 25,000 की जगह थी, इस साल कितने की जा रही है? इस साल कम से 80,000 रुपए की जगह है हमारे पास। 4 गुना पेमेंट जाने की कोशिश है आपकी। अगर खुदा ना खास्ता ये टाइम पर बरसात ज्यादा आ गई जी। और आप लोगों के धंधे नहीं होते जी। तो आप जो तो नुकसान में जाएंगे। जी वो तो देना ही है ना सर, वो तो देना ही है, उसके अलावा कोई छोड़ना थोड़ी है इन लोग को हम पे। हमारे सदर साहब हो गए, सीओ साहब हो गए, तहसीलदार साहब यहाँ के जो जिम्मेदार है उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम इनको यही कहें साहब, हम तो इतनी दूर से प्रदेश से आते हैं, कोई हमारे रियायत करे तो मेहरबानी आप। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों का मैसेज वहाँ तक पहुँचाने की। अब मैं यहाँ पे दरगाह के बिल्कुल पास आ चुका हूँ और ये जो दुकान होटल देख रहे हो, अब ये 12 महीने की होटल यहाँ पर रहती है ये। और जैसे मैं थोड़ा सा कभी आगे जाता हूँ तो यहाँ नज़र आती है मुझे, यहाँ पे ट्रैफिक नज़र आती है। अब ये ट्रैफिक होने की 2 वजह, यहाँ पे बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे गैप बहुत कम है। ये दुकानें सब हट जाएगी यहाँ से, उर्स के अंदर की दुकानें पूरी निकल जाती है यहाँ से ये दुकानें, और पीछे की दुकान फ्रंट पे आ जाती है। और ये देख रहे हो यहाँ पे ये जो मामले दुकानदारों के, ये 11 महीने इनकी दुकान यहाँ पर रहती है, पर 1 महीने की दुकान यहाँ से हट जाती है। कोई पीछे चले जाता है, कोई उधर साइड में चले जाता है। जैसे ही मैं दरगाह में एंट्री करता हूँ तो ये 11 महीने की दुकान यहाँ पर लगी है, जो खिलौने की दुकान भी है, बुक सेंटर पे मिलता है यहाँ पर, देख सकते हो आप। और सबसे बड़ी बात आपको दरगाह के अंदर बताता हूँ, यहाँ पे मुसाफिर खाना बनाया गया है। बहुत सारी दरगाहों में मुसाफिर खाना नहीं होता है, देख सकते हो यहाँ पे मुसाफिर खाना है पूरा ये बैठने के लिए। और यहाँ पानी पूरी से लेकर आपको रगड़ा तक यहाँ पे मिल जाता है। यही दरगाह का रौनक बनाई जाती है। और कुछ मान्यता ये भी दी जाती है कि यहाँ पर देख सकते हो आप, जगह जगह पर डस्टबिन रखा गया है, पर कचरा फिर भी बाहर ही फेंका जाता है। ये दरगाह में अक्सर होता है, मैंने अक्सर देखा हूँ। यहाँ पर देखिए, गोले से लेकर घूट से लेकर आपको हर चीज यहाँ खाने पीने की मिलेंगी, बिल्कुल दरगाह के सामने। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप ये, और ये फोटोग्राफर है यहाँ पर सब बैठे यहाँ पर लाइन से, ये देख लो यहाँ से नजारा ये। और ये देखिए, पहले के लोग जब दरगाह से जब बाहर निकला करते थे तो दरगाह तरफ पीठ नहीं दिया करते थे, पर आज का माहौल चेंज हो चुका है। यहाँ पर रगड़े की दुकान बाजू में मिलेंगी, यहाँ समोसे मिल जाएंगे खाने के लिए आपको, और दरगाह का नजारा इसी तरीके से बताया जाता है। यहाँ से ऑफिस में चालू करता हूँ, ये देखिए दरगाह का चढ़ने का नजारा इस तरीके से यहाँ पर है, मौजूद है यहाँ पर। पर औरंगाबाद MH20 के अंदर मैंने ये भी देखा कि लोग कहते हैं कि ज़फर बख्श की दरगाह पे हमने अगर चना नहीं खाया तो ऐसा लगता है ज़ियारत नहीं किया हमने। पहले के लोग कहते थे कि मैं दरगाह पे आके नमाज पढ़ो, इबादत करो, ये माना जाता था। पर यहाँ का नजारा देख सकते हो अब, इस तरीके से नजारा यहाँ पर। और जैसे मैं अंदर एंट्री करता हूँ दरगाह के अंदर, तो ये माशाल्लाह यहाँ पर देख सकते हो, ये नजारा, यहाँ का नजारा देख सकते हो ये। और ये बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। जैसे मैं अंदर एंट्री करता हूँ, ये देखिए पूरा विजुअल। और जैसे मैं अंदर दरगाह में एंट्री करता हूँ तो यहाँ पर आता है दरगाह का सबसे बड़ा इबादत खाना, जो यहाँ पर इबादत किया जाता है। और बिल्कुल दरगाह के बिल्कुल सामने का नजारा ये, हमारे यहाँ पे खादिम साहब बैठे हैं। मैं दरगाह के बिल्कुल ज़फर बख्श दूल्हे के बिल्कुल दरगाह के पास में आ चुका हूँ। और पहले के ज़माने में ऐसा मान्यता दी जाती थी कि यहाँ से ज़्यादा करके वहाँ पर पैसे चिपकाया जाता था, पर अभी बंद कर दिया गया है। और इस दरगाह की पूरी वीडियो आपको बताने की पूरी कोशिश किया मैंने। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। और जुमा के दिन जो पेपर आने वाला है उसको जरूर खरीदे आप। इज्जत जिल्लत तेरे हाथ कौन घटाए, किसी की जान कौन घटाए, किसी की जान। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, व तुइज़्ज़ु मन तशा। मैंने आपको चौक से लेकर आपको पूरी दरगाह तक ज़ियारत कराई। और हमारे साथ में खादिम साहब, हबीब खादिम साहब यहाँ मौजूद है हमारे साथ में। उनसे अपन पूरी जानकारी लेंगे, दरगाह की पूरी करामत जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से खिदमत लेते हैं वो भी पूरी जानकारी लेंगे। और दरगाह के अंदर के जो दरगाह का जो मामला है वो भी उनसे पूरी जानकारी उनसे लेने की कोशिश करेंगे। बताइए सर, दरगाह की सबसे बड़ी करामत और इस साल में उर्स मुबारक में नया क्या है, वो टेंडर के बारे में बताइए और कमेटी के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप जो देख रहे हैं बारगाह में, ये हज़रत ख्वाजा शेख मुंतजबुद्दीन ज़रदरी ज़रबख्श दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह, कुलदाबाद शरीफ, ज़िला औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और आपका अभी 740वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है।
जिसके अवसर पर 20 अगस्त को आपका संदल मुबारक रहेगा, बरोज जुमेरात का दिन आएगा, और 21 अगस्त को चिरागा रहेंगी, और 22 अगस्त को यहाँ महफिल समा रहेंगी, कव्वाली का प्रोग्राम रहेगा। इस तरीके से यहाँ पे जो भी है, तो 21 तारीख को यहाँ पे कुश्तियों का मुकाबला रहेगा, सिरातल जलसे रहेंगे बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर। तो यहाँ का उसके मौके के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, और ये सब कमेटी खुद्दामीन दरगाजात हत्ते कला से करवाए जाते हैं। और उसके अंदर एक शासन नियुक्त एक कमेटी होती है, उर्स व्यवस्था कमेटी, जो मैदान के अंदर जो दुकानें वगैरह जो भी लगते हैं, जिसके अंदर तहसीलदार उसके सदर होते हैं, और नायब सदर हमारे दरगाह कमेटी के सदर होते हैं, और सचिव जो होते हैं तो नगर परिषद के सीओ साहब रहते हैं, और उसके अंदर मेंबर जो होते हैं तो हमारे 2-3 कमेटी दरगाह कमेटी के होते हैं। इस तरीके से एक बॉडी है जो शासन नियुक्त कमेटी होती है। अच्छा सर, एक बताइए, इस साल जगह का टेंडर जो निकला है, बहुत ज्यादा जगह का बताया जा रहा है, 40,000 के ऊपर दुकानें जा रही है, ऐसा लोगों को पब्लिक का कहना भी ये था। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टेंडर वाले ने टेंडर लिया है, लोग जो कुछ भी अफवाह यहाँ पे उड़ाते हैं, अफवाह पे ध्यान ना दे। जिसने टेंडर लिया आप उससे राब्ता जाके डायरेक्ट कायम करे, और वो आपको बराबर हिसाब से जो भी उन्होंने जो रेट तय किए है, रोड पे का, अंदर का, बाहर का, उस तरीके से वो उनको बराबर जगह दे रहे हैं। तो पहले से कम पैसा कम लगने वाला है कि ज्यादा लगने वाला है सर? काय की चीज का? जैसे अभी दरगाह की दो दुकानें जो लग रही बाहर, मेला जो भराया जा रहा है, तो पहले जो कुछ 10 फीट की जगह के 6,000 रुपये लगभग लगते थे, तो उससे कहीं ज्यादा लेने वाले हैं कि कम लेने वाले हैं, मुझे बताइए। वो तो अभी इन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिए है, अब उसने जैसा 1 करोड़ में जिसमें जो भी लिया है, उसके हिसाब से वो डिवाइडेशन करके उत्तर में बिठा रहा है, क्या उसको भी कुछ मिलना चाहिए बोल के। ऐसा मान्यता दी जा रही है कि 40,000 से लेकर 1 लाख के ऊपर दुकान जा रही है, तो इसका आपकी कमेटी कुछ उसमें इस पर कर सकती है या नहीं कर सकती? आपने टेंडर दिया, आपने ऊपर कर दिया सब। ऐसा तो हमें कुछ मालूम नहीं है। अभी ये उर्स कमेटी है, तो ये सारी जानकारी हमारे उर्स कमेटी के मेंबरान, हमारे दरगाह के सदर, तहसीलदार, इसका अध्यक्ष रहते हैं उनको, और नगर पालिका उनके तरफ उनको सब पूरी जानकारी है मैदान की। सर, दुकान का जो मामला चल रहा है अभी, 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए दुकान जा रही है, ऐसा हमको मालूम पड़ा, और आपने बताया कि भाई बहुत अच्छी बात है, आपने जो बताया कम हो जाएगा तो जगह का मामला, तो इसके बारे में आपका कहना क्या है? किसे लिया टेंडर, क्या मामला है इसका? एक गुड्डू सेठ बोल के औरंगाबाद के हैं, उन्होंने उसका टेंडर लिए है दुकानों का, और उसके अंदर जो है तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ गुड्डू साहब से आप जाके मिलिए, और वो बहुत हिसाब से दे रहे हैं। लोग बाहर कुछ भी बोल रहे हैं 1 लाख में, जैसा कि मेला तोड़ने के लोग लगे हैं। अच्छा, तो जिसको जो ख्वाहिशमंद हजरात है, वो जाके डायरेक्ट गुड्डू सेठ से मिल सकते हैं। वहाँ कमान में उनका ऑफिस है, वहाँ उनके आदमी बैठे हैं, और कुछ ऐसा रहा तो आप उर्स कमेटी के अध्यक्ष तहसीलदार साहब है, हमारे कमेटी के सदर एजाज साहब है, और नगर परिषद के सीओ साहब है, आप उनसे राब्ता कायम करके आप दुकानदार को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको पेमेंट कुछ ज्यादा मांग रहा है कोई, या तो फिर आपको या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सीधा से हमारे दरगाह कमेटी से मिलिए, आप सीओ साहब से मिलिए, आपका कहना ही है। उर्स कमेटी से मिल सकते हैं, आप जाके वहाँ डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, और टेंडर वाले से भी आप जाके बात कर सकते हैं। हमारे साथ में मौजूद थे हमारे खादिम साहब थे, यहाँ के जो नजर बख्श दूल्हे के दरगाह के पूरे खादिम, 11 महीने यही खादिम दरगाह भी संभालते, सारी बातें बताई उन्होंने। उनका कहना सीधे सीधे बात थी कि अगर किसी को दुकान के अंदर लगाने में किसी को पेमेंट ज्यादा मांगे जा रहा है, या कुछ दिक्कत आ रही है आपको, तो आप सीधा हमारे सदर साहब से मुलाकात कीजिए, सीओ साहब से मुलाकात कीजिए, तहसीलदार से, टेंडर वाले से मुलाकात कीजिए आप। ऐसा इनका कहना था कि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तब। मेले के अंदर मैंने खाजा की दुकान को बहुत सारी बताया, पर यहाँ पर देख सकते हो ये कौन सा हलवा है, ये रवा का हलवा है शायद ये, और इनकी दुकान में मैं आया हूँ, इनसे हम पता करेंगे भैया क्या है ये आइटम, क्या बना रहे हैं? ये हलवा पराठा है भाई। हलवा पराठा है जी। क्या किलो बेच रहे हो आप? ये भाई बेच रहा है 240 रुपए किलो। 240 रुपए किलो बेच रहे हो आप? मुझे बताइए आप इतना महंगा क्यों बेचने की वजह क्या है? इतना महंगने की वजह हर चीज में महंगाई है। क्या सबसे ज्यादा महंगा क्या लगा आपको? जगह महंगी लग रही, क्या महंगी लग रही? महंगी ये लगी है, तेल, सिलेंडर, ये सब बहुत महंगा है। अच्छा, हमने ये भी सुना कि यहाँ पे जगह का रेट क्यों आपको माना जा रहा है टेंडर में, जगह कहीं तो बहुत ज्यादा महंगी जगह जा रही है, क्या मतलब? वो तो है, कितने पे जगह है? वो इतना तो नहीं पता मुझे। इसका रेट पता है आपको? दुकान लगा उसका रेट नहीं पता है आपको? ठीक है, क्या बोलना चाह रहे भाई? भाई साहब, ये जो है ना, मैं जब पिछले साल आया था ये 140 रुपए किलो थी। अभी ये इनका बोलना है कि 50 रुपए में 2 पीस है। मतलब ये कितने ग्राम का एक पीस होता है भाई ये? अभी फिलहाल ये 50 2 अच्छा। पीस के 50 रुपए बोले हो, तो 8 पीस बेच रहे हो। अच्छा, 250 ग्राम। तो आपका कहना मतलब ये कि भाई जगह पे ये बहुत ज्यादा महंगा बेच रही है, आपका महंगा है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत महंगा हो कहाँ से हो सर आप? औरंगाबाद से।
इनका कहना 1 किलो में कितने पीस बैठते हैं इसमें? ये 8 पीस बैठ रहे 1 किलो में। ये तो ये 400 पहले रुपये अपन रेट आ रहा है ये। हाँ वही बता रहा हूँ फिर मैं, ये 50 रुपए में 2 पीस दे रहे वैसे भी, और किलो में भी 200-250 रुपए बोल रहे हैं। रेट तो वही गिर रहा है अपने को। किधर इनका से कहने का मतलब था कि मेले के अंदर रेट बहुत ज्यादा हो चुका है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे दुकानदारों को तेल भी महंगा हो चुका है, सब महंगा हो गया, जगह भी महंगी गई है। तो ये दुकानें जो लगी है ये 12 महीनों की दुकान है, और यहाँ पे खाजा की दुकान जो बिकती है यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे खाजा बहुत ज्यादा बिकता है। बताइए भैया क्या क्या करना है? ये अभी रेट 220 रुपए किलो चालू है इसका बॉस। और ये मेले से पहले तो आप सस्ता बेच रहे थे, ऐसा सुनने मिला मुझे। ये मेले का जो दुकान हो महंगी होगी तो इसकी वजह से महंगा बिक रहा है। इनका कहना दुकानें महंगी होने की वजह से ये खाजा भी महंगा बेचा जा रहा है यहाँ पर। या मैंने मेले से पहले आपका कंट्रोल जब लिया था तो आपने कम रेट बताया, अभी रेट क्या है इसका? अभी 240 रुपए किलो है। 240 रुपए किलो रेट है इसका। हाँ। और मेले से पहले रेट कितना था? पहले से पहले 200 रुपए किलो रेट था। तो इतना महंगा क्यों हो गया ऐसा? अभी घी का महंगा हो गया ना, और दुकान भी महंगी बहुत हो गई है। दुकान भी महंगी हो गई, इसलिए महंगा बेच रहे हैं आप। देखिए सबकी शिकायत ये की कि दुकानें बहुत महंगी हो चुकी है, और यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके मैं पता करने की कोशिश करूंगा। और ये दुकानें जो 12-12 महीनों की दुकानें यहाँ पर सब। और ये होटल के अंदर जब मैं आता हूँ, एंट्री जब करता हूँ, तो यहाँ पे ज्यादा कर खुलताबाद के लोग यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं यहाँ पर ज्यादा कर। पर यहाँ पे भी गर्दी बिल्कुल नहीं है, जबकि ये दुकान पूरी भर जाना चाहिए था मेले के हिसाब से। यहाँ के जो दुकान के जो ओनर है उनसे बात करेंगे। सर दुकान खाली खाली क्यों लग रही है? अभी मेला स्टार्ट हुआ नहीं, इसलिए अभी दुकान खाली है करके। मेला स्टार्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह पब्लिक भी आना चालू हो जाएंगे। सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि दुकानदार ही नहीं आया अभी के वापस। दुकानदार इसलिए नहीं आया कि यहाँ का भी जो रेट है वो टेंडर के हिसाब से रेट वो ज्यादा है, वो हिसाब से पब्लिक आने से इतराज कर रही है करके। और यहाँ के जो टेस्ट के लोगों ने मुझे कहा कि भाई यहाँ पे अफवाह फैलाई जा रही है, दुकान कोई महंगी नहीं है। नहीं, टेंडर महंगे होने की वजह से जगह महंगी है यहाँ पे, स्क्वायर फीट के हिसाब से जगह दी जा रही है यहाँ जा रहे हैं पर। इसके ऊपर तो नहीं होगा मेरा अंदाजा। स्क्वायर फीट यहाँ पे 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए स्क्वायर फीट के ऊपर जगह दी जा रही है। 2000 रुपए स्क्वायर फुट जगह दी जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गणेश लोखंडे साहब से मैं प्लॉट ले रहा हूँ। नहीं तो आपको अगर प्लॉट लेना है तो लाख रुपए से ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, उससे ज्यादा यहाँ पे रेट है। उससे ज्यादा है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जुनेद। बहुत अच्छा लगा जिन्होंने आप लोग खुलकर बात करने की कोशिश की। इन्होंने पूरी दुकान खाली है इनकी, पर दुकान का रेट का बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। और जैसे मैं आगे एंट्री करूंगा तो यहाँ पर देखिए ठेला गाड़ी वाले बैठे हैं, ये ठेला गाड़ी वाले हैं। और यहाँ पर ये टोपी वगैरह बेचा जा रहा है। आपकी दुकान है ये सर? मुझे ये बताइए कि अब ठेला गाड़ी उर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत है, आपके पास ठेला गाड़ी वाले क्यों नहीं आए? आपके बोले तो ऐसा आएंगे पब्लिक, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, आएंगे। सबको दो पैसे की आशा है। ये आपका फ्री है क्या भाड़ा इसका? नहीं अभी तो कुछ नहीं फिलहाल में, अभी वो डिसाइड साहब लोग लेंगे, कैसा लेंगे मालूम नहीं। जजर बख्श दुले की दरगाह पर जो 740वां उर्स जो हो रहा है, मैं बिल्कुल जजर बख्श दुले की दरगाह के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ यहाँ पर यहाँ पर जो सोशल वर्कर जो काम करते हैं, ये दरगाह के दुकानें देख सकते हैं बिल्कुल सामने है यहाँ पर। और शाम का वक्त इसलिए दुकानें सब बंद है। पर यहाँ से जब मैं एंट्री करता हूँ तो यहाँ पर कुछ यहाँ पे हमारे वो यहाँ के सोशल वर्कर जो साहब है यहाँ पे मिले हमारे को, उनसे हम जानकारी लेंगे किस तरीके से यहाँ पे दुकानें चलाई जा रही है और किस तरीके से टेंडर गया है और उर्स की तैयारी क्या हो रही है और उसमें किस तरीके से उर्स भराया जाएगा, हम यहाँ पे इनसे जानकारी लेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख सलीमुद्दीन इफ्तिखारुद्दीन। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, मैंने अभी नीचे से गुजरा इनको लेते हुए आया हूँ उसके ताल्लुक से, उसका टेंडर किस तरीके से गया है और आप यहाँ के जिम्मेदार भी है, आपको बहुत सारी जिम्मेदारी गाँव की भी है और टेंडर की भी है और मेले की भी है, तो मुझे उसकी जानकारी बताइए। इंशाल्लाह हमारा जो दरगाह कमेटी का जो फैसला रहा है, जो टेंडर दिए गया तो टेंडर एक लिमिट के हिसाब से दिया गया और अभी माशाल्लाह हमारे पास जो है तो बहुत सारे जो है तो दुकानदार आने वाले हैं और बहुत सारे आ चुके हैं। इसलिए जो है तो हमारी ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई गलत फहमी में ना आए रेट के बारे में, इसके बारे में जो भी है। इंशाल्लाह अगर से किसी को तकलीफ आती है रेट के बारे में तो हमारी कमेटी है, हम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए दुकानदारों को हम नुकसान नहीं देंगे। और इंशाल्लाह जो है हमारे पास अभी कम से कम 95% जो है तो बुकिंग हो चुकी है दुकानों की। और भी कुछ लोग आने वाले हैं, जैसा अभी नागपुर का जो मेला चालू था वहाँ की कुछ दुकानें खुल के आने वाली है, कुछ दूसरे जगहों से आने वाले हैं। और जो हमारे जो व्यापारी थे व्यापारी अल्हम्दुलिल्लाह 99% हमारे पास आ चुके हैं। फिर भी एक बात मुझे बताइए, आप जैसे टेंडर जो निकला है उसमें बहुत सारी दिक्कतें दुकान पब्लिक से मैं इनको लेते हुए आ रहा हूँ, उनकी शिकायत ये थी कि भाई दुकान का जो टेंडर बहुत महंगा गया है और दूसरी बात है कि दुकान भी कम से कम 10,000 रुपये स्क्वायर फुट से बेचा जा रही है, इसके बारे में आपको? नहीं ऐसा कुछ स्क्वायर फीट से नहीं बेची जा रही है। असल में हमारे से भी थोड़ा सा जो है तो कमेटी से थोड़ी सी गलती हुई, क्या जिसको टेंडर दिया उसको एक लिमिट मानना था, दरगाह के चौराहे पर उस पर रेट चार्ट लगाना था कि भाई कौन सा एरिया क्या रेट का है। इसीलिए जो तो थोड़ा सा वो गलत फहमी में आ रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि 10,000, 12,000, 15,000 ऐसा नहीं है।
जिसकी जैसी दुकान बनती थी वो उसकी वैसी दुकान बन रही है। रेट के मामले में जो है तो बैठ के वो तय कर ले रहे हैं आपस में दुकानदार और कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, दुकानदार से अगर कोई जबरदस्ती करता है कोई टेंडर वाला, तो उसके फिर उसका हल कैसे निकालेंगे आप लोग मिलकर सब? कि आपके पास आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए ना, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल उन्हें शिकायत लेके आने चाहिए हमारी कमेटी के पास कि भाई ये टेंडर वाला हमको ये रेट में दे रहा है और हमको सता रहा, हाँ, तो हम उसका बैठ के रास्ता निकालेंगे ना। उसका रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह जो है तो हम कोई दुकानदार को वापस नहीं जाने देंगे। ये हमारा कमेटी की तरफ से जो है तो पूरा कॉपरेट उसको रहेंगे। मेले में आने वाली ज़्यादातर जोधपुर में आते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस साल के लिए 2026 के मेले के लिए? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान से आना, अच्छे से ज़ियारत करना। मेला अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलने वाला है। बारिश का उसका जो इंतजाम था वो हमारी कमेटी ने, नगर पालिका ने, तहसीलदार साहब ने हमारे जो तो पूरा इंतजाम करे हुए, कोई ऐसा जो तो दिक्कत आने वाली नहीं है इंशाल्लाह। झूलों के मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। पिछले साल जब हम लोग यहाँ पे जब आए तो झूलों का रेट बहुत कम, मतलब टिकट बहुत कम था, उसका तो पब्लिक अपने पूरे परिवार को लेके आया करते थे। इस साल ऐसा सुनने मिला कि उसका भी रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, और अभी मैंने बहुत सारी चीजों का भी रेट निकाला है, बहुत डबल ट्रिपल रेट हो रहा है सर। इसके बारे में नहीं तो वो सर वो तो चीज़ होने वाली है, क्योंकि जो टेंडर लिए हुए वो लोग तो उनका पूरा कवर करेंगे, वो हिसाब से उनका रेट नॉर्मल रखेंगे, उनको भी समझ में आएगा। हमारे सलीम भाई बताने की कोशिश करेंगे। इंतजामियत में बताइए क्या क्या आने वाला है, उसका हमें बताइए सर ज़रा। इंतजामियत में जैसा भी हमारे पास जो तो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाएगा, पानी दिया जाएगा इंशाल्लाह, और आने वाले लोगों को जो है तो पार्किंग के वास्ते सुविधा करी गई है, और बसेस का इंतजाम है। तहसीलदार साहब ने, उन्होंने, हमारे सदर साहब ने, कमेटी ने जो तो सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर रहे हैं। जैसा अपना हर साल जो है तो इंशाल्लाह मेला चलता, वैसी मेला जो है तो इंशाल्लाह जो है तो इससे चलेगा, और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे अच्छे बढ़ के चलेगा। हमने देखा कि झाड़ू मारने का और साफ सफाई का जो बात है, तो वो साफ सफाई वैसी हुई नहीं जैसी होना चाहिए। जैसा आप बता रहे कि भाई 15 दिन पहले से जो ग्राउंड साफ होना चाहिए, सुखा होना चाहिए, लोगों को जो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वैसा कोई इंतजाम हमको नजर नहीं आया। नहीं, अभी जो है ना तो साफ सफाई का उसका जो तो इंतजाम चालू है। अब बारिश का मौसम है, उसमें जो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, और थोड़े बहुत हमारे जो कर्मचारी है वो भी काम बरोबर रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह जो तो संदल के पहले से ये सारे इंतजाम हम कर लेंगे। ये थे हमारे फुलदाबाद शहर के नगर सेवक भी और सोशल वर्कर भी काम करते हैं। इन्होंने सबसे बड़ी अच्छी बात ये की कि भाई जिस किसी को भी मेला होने के बाद में भी अगर टेंडर के लोगों ने अगर आपसे जबरदस्ती पैसे लेने की कोशिश की या आपको कोई तकलीफ देने की कोशिश की, तो जरूर हमारे सदर साहब से कांटेक्ट कीजिए या मेरे खुद से भी कांटेक्ट कीजिए। इन्होंने बहुत बड़ी बात की है, और मैं गुजारिश लोगों से भी करूंगा, भाई यहाँ पे अगर आपको रेट कोई ज्यादा बोल भी रहा है तो आप सदर साहब से कांटेक्ट करो, और आपको बैठकर वो आपको कम ज्यादा करके आपको जगह देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से झूलों का जो मामला पब्लिक की नजर में आ रहा था कि मेले में टेंडर के अंदर जो ब्रैकेट लगाकर अंदर टिकट छोड़ने का मामला जो चल रहा था, तो वो इस तरह से उन्होंने खारिज भी की, और 50 रुपए के ऊपर झूलों का टिकट नहीं रहने वाला है। ये सब बातें उन्होंने बताने की कोशिश की।